नमस्कार, मैं हूं करमजीत सिंह जग्गी। न्यूज़ 7 एक्सप्रेस झारखंड में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। इस वक्त मैं सदर अस्पताल के पास खड़ा हूं और अभी इस वक्त जो है मुआवजे का रकम जो तय हुआ था वो इस वक्त जो कागजी कार्रवाई भंड किया जा रहा है, आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे ठीक पीछे एम्बुलेंस है और क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और बात इस में क्या कह रहे हैं। आप पहुँचे हैं, रिजवान क्रांतिकारी पहुँचे हैं, सुदर्शन महतो मुखिया जी हैं, इंतखाब आलम जी हैं, तमाम लोग पहुँचे हैं। आई जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी मुशक्क़त के बाद 6 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है परिजनों को, जो बड़ा छोटा रकम है। एक मजदूर जो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत होते हैं और आज हमारे ज़मीनों को भी लूट लिया जा रहा है लोगों बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। लेकिन हमारे झारखंड के जो लोग हैं, जो अपना दोजुन रोटी के लिए, पेट भरने के लिए, परिवार की भरण पोषण के लिए घर को छोड़कर यदि दूसरे जगहों पर आती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां 50,000, 1 लाख, 2 लाख पर भी माने इतराने लगते हैं, घबराने लगते हैं। बड़ा दुख लगता है इन सब विषयों को अगर सोचते हैं हम। आज रामगढ़ की एक बड़ी घटना है। खैर, जो होना था सो हुआ, लेकिन तमाम JVKSS के लोग और जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनके पहल से, उनकी मेहनत से मकाम यहाँ तक पहुँचा। हम लोगों का नतीजा ये हुआ कि 6 लाख रुपया मुआवजा मिला है परिजनों को। यही घटना है। दादा, मृत्यु हुए लगभग 1 दिन बीत चुका है और 24 घंटा के बाद आज रात्रि में आप लोग 12:30 बजे आप लोग इस अथी पर पहुँचे कि आप लोग को 6 लाख मुआवजा मिला। तो इतना लेट क्या हुआ? क्या मतलब इतना लेट होने का कुछ कारण क्या क्या आप लोग का सामना करना पड़ा इस मुआवजा दिलाने को लेकर? क्योंकि विलम्ब होने का तो रीजन यहाँ प्रबंधन की ओर से शिथिलता के कारण इतना विलम्ब हुआ, लापरवाही। क्योंकि कल का शाम का घटना है और आज हम लोग 12 बजे ये बात कर रहे हैं। दूसरे दिन 10:30 बजे तक तो यहाँ कोई आया ही नहीं देखने के लिए प्रबंधन के द्वारा। हम लोगों के द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद प्रबंधन के कुछ, खासतौर पर समाज से भी हमारे इंतखाब भाई का सार्थक पहल रहा, जो कि यहाँ तक भी बात को पहुँचा। अन्यथा हमको नहीं लगता कि प्रबंधन, यदि इंतखाब भाई इन्वॉल्व नहीं होते तो प्रबंधन के में तो जूँ भी नहीं रेंगता। तो ऐसा परिचायक दे रहा था मोटी चमड़ी का कि उसको कोई मतलब ही नहीं था कि क्या हुआ नहीं हुआ। ये तो सार्थक पहल किए इंतखाब भाई, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम गरीब को कुछ नहीं तो एक लेमन चूस के रूप में 6 लाख रुपए मिला। तो कोई बहुत राशि बहुत कम और न्यूनतम है, उसको वाजिब हक नहीं मिला उसका। नाइंसाफ़ी तो हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग JVKSS के परिवार और सदस्यों के द्वारा कम से कम इतना प्रयास से JVKSS का प्रयास ही रहा, जो कि 6 लाख रुपया भी मिला। नहीं तो अन्यथा ऐसा मोटी प्रबंधन जैसा मोटा चमड़े 1 रुपया नहीं देने के पक्ष में था। जी, प्रशासन का कितना सहयोग मिला आप लोग को? प्रशासन का सहयोग तो बिल्कुल नहीं मिला। प्रशासन तो दबंगई से पेश आके हम लोग संवैधानिक तरीके से प्रबंधन फैक्ट्री गेट पर धरना के लिए आराम से सहमति बनी 6 लाख में, क्या कहेंगे? 31 तारीख का दिन ये एक परिवार के लिए बहुत ही शोकाकुल दिन था। हमको इसकी जानकारी आज सुबह में हुई। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास मुझे इसकी जानकारी हुई, तो मैंने प्रबंधन से बात किया इस सिलसिले में। तो प्रबंधन ने मुझे बताया कि इस प्रकार की घटना हमारे क्रशर में हुई है और इसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं। तो मैं यहाँ पे आया, आकर के मैंने पता किया कि क्या बात हुई थी। तो पता यही चला कि ये कार्यावधि के समय, जहाँ पे इनका अपना कार्य करने का क्षेत्र है, अपने कार्य क्षेत्र में ही कार्यावधि के समय इनको अचानक ये पैनल बोर्ड में काम करते थे और वो पूरा AC का चैम्बर हुआ करता है। अफसोस ये हुआ मुझे कि रोज़ा रखे हुए थे ये, और रोज़े की हालत में ही इनकी मौत हुई। हम लोग ये समझते हैं कि ये शहीद हुए और रोज़ी रोटी कमाने के लिए आए थे, हक हलाल की रोज़ी रोटी कमा रहे थे। अचानक इनका कार्डियक अरेस्ट हो जाने की वजह से प्रबंधन ने कोशिश की, प्रबंधन से भी बात हुई और मृतक के साथ उनके परिवार का एक सदस्य भी था, उससे भी बातचीत हुई और उनके जो परिजन आए हुए थे गांव से, उन लोगों से भी बातचीत हुई। उन लोगों ने भी बताया कि नहीं, इस प्रकार की ही घटना हुई है, किसी और प्रकार की कोई घटना नहीं है। तो ये एक असाधारण घटना उस परिवार के लिए हो गई। वो तो चले गए। मुआवजा किसी की मौत का नहीं दिया जा सकता है।
अगर 50 करोड़ भी मिल जाए तो वो आदमी लौट करके नहीं आ सकता है। लेकिन हमारी ये कोशिश थी, इन लोगों के साथ मिलकर के हमने एक प्रयास किया कि जो मृतक है उसकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटियां सयानी हो चुकी हैं, उनकी शादी होने का समय आ गया है। तो हमारी कोशिश थी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवार को मिल जाए एक सहायता राशि, ताकि उसके परिवार को कुछ सुकून मिल सके। और हमारी ये कोशिश भी थी कि चूँकि रोजे की हालत में ऐसी मौत हुई थी, हम लोग नहीं चाह रहे थे कि पोस्टमार्टम हो और शव के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ किया जा सके। इसमें दोनों पक्षों के साथ सहमति बन गई थी और हम लोगों की कोशिश थी और हम लोगों ने आपस में तय भी कर लिया था कि पोस्टमार्टम ना हो और मृतक के शरीर के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो, चूँकि हमारे समाज में, हमारे धर्म में इस प्रकार की मान्यता है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने इस प्रकार का काम किया, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, खेद है। और साथ हमारी सहानुभूति है कि अल्लाह उनको सब्र दे। और अब जब ये यहाँ पर ये सारे लोग लेकर के जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बच्चों के को एक अच्छी परवरिश उसकी माँ देगी और वहाँ के समाज के लोगों के साथ हमारे भाई रिजवान भाई भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मिलकर के सहयोग करेंगे उस परिवार को ऊपर उठाने के लिए, उस परिवार के पालन पोषण के लिए, उनकी बच्चियों की शादियों के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए। तो ये एक छोटी राशि है लेकिन एक सहयोग है, सहयोग के तौर पर इसे देखना चाहिए। मुआवजा दुनिया में कोई भी आदमी, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसका नहीं दिया जा सकता किसी के मर जाने के बाद। हम यही चाहेंगे कि अब इस बात को हम लोग समाप्त करके अब ये एक नई सुबह की शुरुआत उस परिवार के साथ हो। वो परिवार फले फूले, वो परिवार जो सपना संजोया था भाई मेराज ने अपने परिवार के लिए, वो सपना वहाँ के समाज के लोग, हम लोग आपस में मिल करके उन लोगों के साथ सहयोग करें। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उनका वो सपना भी साकार होगा। जी बताइए जी, क्या हुआ क्या निकल के सामने आया? आज एक तोपचांची के मजदूर यहाँ कार्य थे, उनकी डेथ हुई, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुखद घटना है और जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि क्रेशर एक यहाँ पर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में उसी में काम कर रहे थे हमारे तोपचांची निवासी मिराज अंसारी जी। तो कार्य के दौरान ही उनका देहांत हो गया। तो बड़ा दुखद घटना था। लगातार JVKSS और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई। अंततः परिणाम ये हुआ कि ये यहाँ सदर में आओ, यहाँ